जय हिंद प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने परिवार व्यायाम जीएस रिसर्च सेंटर पर स्वागत है। आज है 19 जुलाई। तो 19 जुलाई को बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण करंट हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो पहला प्रश्न आपसे कह रहा है, किस कंपनी ने भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम आयन सेल पेश किया है? तो लिथियम आयन सेल पेश किया है ओला। कौन सी कंपनी ने प्यारे बच्चों? तो ओला ने क्या किया है? लिथियम आयन सेल विकसित किया है। क्लियर पॉइंट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई को मनाया जाता है। क्लियर है। 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है प्यारे बच्चों? तो 1 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस और जीएसटी दिवस। क्लियर है। 4 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो अमेरिका स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 4 जुलाई को। क्लियर। 11 जुलाई को क्या मनाया जाएगा? तो विश्व जनसंख्या दिवस। 15 जुलाई को क्या मनाया जाता है? युवा कौशल दिवस। क्लियर है। और 17 जुलाई को अपने लोगों ने क्या देखा? तो अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। कौन से भारतीय तेज गेंदबाज 150 वनडे विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज बन गए हैं? तो आपका जवाब हो जाएगा भारतीय सबसे तेज गेंदबाज 150 वनडे विकेट लेने वाले मोहम्मद शमी बन गए हैं। कौन प्यारे बच्चों? तो मोहम्मद शमी। भारत के कप्तान रोहित शर्मा लगातार कितने T20 मैच जीतने वाले क्रिकेट इतिहास के पहले कप्तान बन गए हैं? तो याद रखिएगा, भारत के कप्तान रोहित शर्मा लगातार तेरह T20 कितना प्यारे बच्चों? तो 13 T20 जीतने वाले पहले कप्तान बन चुके हैं। क्लियर है। कौन सा राज्य प्राइमरी स्तर पर NIC यानी NEC लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो आपका जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों उत्तराखंड। क्या बोलेंगे? उत्तराखंड। क्लियर है। तो बात आई है उत्तराखंड, तो उत्तराखंड के CM कौन है? तो आपका जवाब हो जाएगा पुष्कर सिंह धामी। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? पुष्कर सिंह धामी। क्लियर है। और हम बात करते हैं गवर्नर की, तो गवर्नर हैं उत्तराखंड के गुरमीत सिंह। और उत्तराखंड किस राज्य से अलग हुआ? तो यह अलग हुआ उत्तर प्रदेश से 9 नवंबर सन 2000। कितना जिलों के साथ? तो 13 जिलों के साथ। क्लियर है। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? कमेंट कर देंगे आप लोग। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। किसने देहरादून में उत्तराखंड पुलिस ऐप और EFIR सुविधा का शुभारंभ किया है? तो आपका जवाब हो जाएगा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में पुलिस ऐप और EFIR सुविधा का शुभारंभ किया है। क्लियर है। तो EFIR सुविधा लोगों को वाहनों और अन्य वस्तुओं की चोरी से संबंधित मामलों में ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज करने में मदद करेगी। भारत का पहला ई-बेस्ट इको पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया? तो याद रखिएगा, भारत का पहला ई-बेस्ट इको पार्क दिल्ली में आयोजित किया गया। कहाँ पर? दिल्ली में। क्लियर। तो बात करते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली के CM हैं अरविंद केजरीवाल और यहाँ के उप मुख्यमंत्री का नाम है मनीष सिसोदिया। बात करते हैं दिल्ली में लोकसभा सीट 7 है, राज्यसभा सीट 3 है, जबकि विधानसभा सीट 70 है। क्लियर है प्यारे बच्चों। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। किस मंत्री ने नई दिल्ली में नई टेलीविजन श्रृंखला स्वराज की शुरुआत की है? तो आपका जवाब हो जाएगा अनुराग ठाकुर। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? अनुराग ठाकुर। क्लियर। आगे चलते हैं हम लोग। दिया मिर्जा और अफरोज शाह को किस राज्य सरकार के द्वारा मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आपका जवाब हो जाएगा दिया मिर्जा और अफरोज शाह को महाराष्ट्र सरकार के द्वारा मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। अच्छा प्रश्न है, आप लोग सभी लोग माइंड में रखेंगे प्यारे बच्चों। क्या बोल रहा है आप लोगों से? यानी मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया? तो आपका जवाब हो जाएगा दिया मिर्जा और अफरोज शाह को।
क्लियर है। तो बात आई है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की राजधानी है प्यारे बच्चों मुंबई, ठीक है, जिसे भारत की आर्थिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। और मुंबई सालसेट द्वीप पर स्थित है। किस द्वीप पर स्थित है प्यारे बच्चों? तो मुंबई सालसेट द्वीप पर स्थित है। क्लियर है। अब अगर हम बात कर लेते हैं, जो मुंबई है, महाराष्ट्र है, ये यहाँ पर कौन कौन से बंदरगाह हैं? तो यहाँ का जो सबसे बड़ा, यानी भारत का भी सबसे बड़ा बंदरगाह है वह मुंबई बंदरगाह है, और एक बंदरगाह न्हावा शेवा है। क्लियर है। महाराष्ट्र में लोकसभा सीट कितना है? 48, और राज्यसभा सीट कितना है? तो आपका जवाब हो जाएगा 19। क्लियर है, नोट कर लेंगे आप लोग। फिर अगर आपसे कह दिया जाए महाराष्ट्र में विधानसभा सीट कितना है? तो 288, जबकि विधान परिषद सीट कितना है? तो आपका जवाब हो जाएगा 78, 78। क्लियर है। बांग्लादेश सरकार ने हाल ही में किसे भारत में बांग्लादेश का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया है? तो याद रखेंगे, बांग्लादेश सरकार ने हाल ही में मोहम्मद इमरान को, क्या बोलेंगे, मोहम्मद इमरान को क्या किया है? बांग्लादेश का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया है। तो याद रखेंगे आप लोग। क्लियर है। तो बात आई है बांग्लादेश, तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, मुद्रा है टका। क्लियर है। प्रीवियस डे के रिवीजन के नियम आप लोगों का वही है। जिन बच्चों को नहीं पता है तो वह ये समझ लें, वीडियो को पॉज करना है, ये प्रीवियस डे का रिवीजन है, और आपको बताना है टोटल 7 प्रश्न रखे गए हैं। इन 7 में कितने आपके सही होते हैं प्रीवियस डे में, आप जरूर कमेंट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है भारत का पहला राज्य जिसके पास अपने इंटरनेट सेवा है? तो आपका जवाब हो जाएगा केरल। क्या बोलेंगे? केरल। केरल भारत का पहला राज्य है जिसके पास अपने इंटरनेट सेवा उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है, वीडियो को पॉज कर करके आप लोग कमेंट करते चलेंगे, विश्व युवा कौशल दिवस की थीम क्या है? तो उम्मीद करते हैं आप लोग कमेंट कर चुके होंगे। तो भविष्य के लिए युवा कौशल का परिवर्तन। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है मिशन शक्ति योजना। तो मिशन शक्ति योजना भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई। क्लियर है। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो आपका जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया, जो 7 जिलों से गुजरेगी। क्लियर है। भारत ने एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते? तो आपका जवाब हो जाएगा 22। अगर यहीं पे आपसे पूछ लिया जाए एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते, तो आपका जवाब हो जाएगा 17। क्लियर है। आगे चला जाए। अब देखेंगे भारत ने एशियाई अंडर 20 की बात करेगा तो कहना 22, जिसमें 4 गोल्ड हैं और 9 सिल्वर एवं 9 कांस्य हैं। अर्न विद लर्न योजना शुरू की गई। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग कमेंट करेंगे, अर्न विद लर्न योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई? तो आपका जवाब हो जाएगा त्रिपुरा। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। भारत के 2 स्थानों को टाइम मैगजीन की द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 में शामिल किया गया। तो आपका जवाब हो जाएगा केरल और अहमदाबाद। तो प्लीज़ प्यारे दोस्तों, आपके कितने प्रश्न प्रीवियस डे के सही आप लोग जरूर कमेंट करेंगे। सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।